सभी को नमस्ते। आइए अपने आप को वर्तमान में लेके आते हैं। अपनी आंखों को बंद करेंगे। धीरे धीरे गहरी लंबी सांस लेंगे। रोकेंगे। धीरे धीरे करके छोड़ देंगे। रोकेंगे। एक बार फिर गहरी लंबी सांस लेंगे। रोकेंगे। धीरे धीरे करके छोड़ देंगे। रोकेंगे। एक बार फिर गहरी लंबी सांस लेंगे। रोकेंगे। धीरे धीरे करके छोड़ देंगे। रोकेंगे। अपने हाथ नमस्ते मुद्रा में अपने हृदय के पास रखेंगे और मेरे बाद दोहराएंगे। हे सर्वोच्च ईश्वर, हे जगत माता, हे जगत पिता, हम आपकी दिव्य सहायता और आशीर्वादों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। आपका धन्यवाद। मेरे आध्यात्मिक गुरु, सभी गुरुजन, सभी महान लोग, सभी संत, दूत, देवदूत, महादूत, आध्यात्मिक सहायक, प्राणिक उपचारक, समझदारी, दया और क्षमा के दूत, हम आपके दिव्य मार्गदर्शन, दिव्य प्रेम, दिव्य शांति, दिव्य सुरक्षा, इन सारी बातों को समझने की शक्ति, अच्छे स्वास्थ्य, धन धान्य और प्रचुरता के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। आपका धन्यवाद। मेरे आध्यात्मिक गुरु मास्टर च्वाक सुई ने बहुत ही आसान शब्दों में हमको समझाया है, मैं कौन हूं। अपना ध्यान अपने हृदय पर और अपने क्राउन के ऊपर के हिस्से पर रखेंगे। मैं यह शरीर नहीं हूं। मैं यह भावना भी नहीं हूं। मैं यह विचार भी नहीं हूं। मैं यह मन भी नहीं हूं। मन तो आत्मा का एक उपकरण मात्र है, जो अलग अलग भाव, अलग अलग विचार, अलग अलग भावनाएं, अलग अलग परिस्थिति में उत्पन्न करता है। मैं एक आत्मा हूं। मैं दिव्य बुद्धि, दिव्य प्रेम, दिव्य शक्ति वाला आध्यात्मिक प्राणी हूं। मैं अपनी उच्च आत्मा के साथ जुड़ा हुआ हूं और एक हूं। मैं अपने भीतर के दिव्य प्रकाश के साथ जुड़ा हुआ हूं। मैं भगवान का बच्चा हूं। मैं भगवान के साथ जुड़ा हुआ हूं। मैं भगवान के साथ एक हूं। मैं सबके साथ एक हूं। यही सत्य है। मैं एक आत्मा। हम सबको पता है, आत्मा का कोई लिंग नहीं होता, कोई जात नहीं होती, कोई शत्रु नहीं होता। आत्मा के लिए यह संपूर्ण जीवन एक दिन के समान है, एक वस्त्र के समान है, और मैं इसे स्वीकार करता हूं। मैं एक आत्मा हूं। हे परमपिता परमेश्वर, हे जगत माता, हे जगत पिता, कृपया मेरे ऑरा और सारे चक्रा को बैलेंस करें। कृपया मेरे राइट ब्रेन, मेरे लेफ्ट ब्रेन, मेरे सेंटर ऑफ ब्रेन को भी बैलेंस करें। कृपया मेरे शरीर की सारी नाड़ियों को, मेरी ईदा नाड़ी, मेरी पिंगला नाड़ी, मेरी सुषुम्ना नाड़ी को भी बैलेंस करें। आपका धन्यवाद। हे परमपिता परमेश्वर, हे जगत माता, हे जगत पिता, कृपया मेरे हृदय चक्र और मेरे क्राउन चक्र को प्यार भरी ऊर्जा से भर दें, गोल्डन प्रकाश से भर दें, सुनहरे प्रकाश से भर दें, पिंक प्रकाश से भर दें,
दिव्य प्रकाश से भर दें। आपका धन्यवाद। मेरे आध्यात्मिक गुरु मास्टर च्योक सुई कहते हैं, व्हेन यू ब्लेस अ पर्सन यू आर बीइंग ब्लेस्ड। जब आप किसी व्यक्ति को आशीर्वाद देते हैं तो आप भी आशीर्वाद पाते हैं। चिंतन सिर्फ यही करना है कि हम किस तरह का आशीर्वाद देते हैं। जिस तरह का हम आशीर्वाद देंगे उसी तरह का आशीर्वाद हमको मिलेगा। मानव का स्वभाव है कि वह दुनिया को अपने नजरिए से देखता है। उसने जो भी अपने जीवन का चश्मा पहना हुआ है वह सारे व्यक्तियों को जो उसके जीवन में आया है उसी चश्मे से देखता है, और उसी चश्मे में जो कलर है उसके हिसाब से ही उस व्यक्ति का एनालिसिस करता है और अपनी राय बना लेता है। हे परमपिता परमेश्वर, हे जगत माता, हे जगत पिता, मैं एक आत्मा अपने दिल से आपको प्रणाम करती हूँ। नमस्ते, नमस्ते, नमस्ते। हम सब भगवान के बच्चे हैं। हम सब यहाँ कुछ सीखने आए हैं। सीखने की प्रक्रिया में कुछ गलतियां होती हैं, कुछ समय लगता है, कोई भी परफेक्ट नहीं है। इट्स ओके। मैं समय देने को भी तैयार हूं। मैं गलतियों से सीखकर आगे बढ़ने के लिए भी तैयार हूं। कृपया मुझे समझदारी का आशीष दें। सबसे पहले मैं यह स्वीकार करता हूं कि मेरे अभी तक के जीवन में जितना भी कठिन समय मेरे जीवन में आया है, जितनी भी परीक्षाएं मेरी ली गई हैं, उन सब के लिए कहीं ना कहीं मैं ही जिम्मेदार था। मैं स्वीकार करता हूं कि अपने इस जन्म में या पिछले किसी भी जन्म में मेरे द्वारा ही कुछ ऐसे बीज बोए गए होंगे जिसके परिणाम स्वरूप, जिसके फल स्वरूप मेरे सामने यह सारी स्थिति, परिस्थिति उत्पन्न हुई। इस स्थिति परिस्थिति को मेरे सामने प्रस्तुत करने वाली कोई भी आत्मा हो सकती है, कोई भी शरीर हो सकता है। हे प्रभु परमेश्वर, हे जगत माता, हे जगत पिता, मैं एक आत्मा उन सारी आत्माओं को जिन्होंने मेरे जीवन में, इस जीवन में या पिछले किसी भी जीवन में कोई विकट परिस्थिति मेरे सामने उत्पन्न करी, मेरी परीक्षा ली, मैं उन सारी आत्माओं को अपने दिल से माफ करता हूं। हे प्रभु परमेश्वर, मैं इन्हें बंधन मुक्त करता हूं। हे कर्मों के देव, आपने सबको बंधन मुक्त किया, आपका धन्यवाद। मेरी उच्च आत्मा, आपने सबको माफ किया, आपका धन्यवाद। इस सीखने सिखाने की प्रक्रिया में कई बार ऐसी परिस्थिति बनी जिसमें मैंने उस परिस्थिति में अपने आप को ही दोषी मान लिया और अपने आप को कई तरह से सजा दी। शारीरिक, मानसिक, वैचारिक या भौतिक रूप से। मैं स्वीकार करता हूं। हे परमपिता परमेश्वर, हे जगत माता, हे मेरे कर्मों के देव, हे मेरी उच्च आत्मा, कृपया हम सबको माफ करें, बंधन मुक्त करें। हम अपने जीवन में सीख कर आगे बढ़ रहे हैं और कामना करते हैं कि जितने भी लोग हमसे कर्मों के माध्यम से जुड़े हुए हैं वह भी अपने जीवन में सीख कर आगे बढ़ रहे हैं। सबका कल्याण हो। तथास्तु। अभी हम अपने विकारों को खत्म करने के लिए
काम कर रहे हैं। इसी श्रृंखला में हम आज एक और टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। वह टॉपिक हमारे सबके जीवन में महत्वपूर्ण है और वह टॉपिक है आलोचना करना, क्रिटिसिज्म। हम इसको अपने जीवन से हटाने और मिटाने की दिशा में एक कदम आगे बढ़ाएंगे। आलोचना करना मतलब किसी विचार, तर्क, कलाकृति या प्रदर्शन की गुणवत्ता, वैधता और प्रभावशीलता का विश्लेषण करना, निर्णय लेना एवं उसका मूल्यांकन करना। आलोचना कई प्रकार की हो सकती है। निर्माणकारी आलोचना, कंस्ट्रक्टिव आलोचना, जिसमें हम सामने वाले को सुधारने में उसकी मदद करते हैं। विनाशकारी आलोचना, डिस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म, इसमें हम किसी को, किसी चीज को, वस्तु को कम करना या किसी के बारे में मजाक या उसे नष्ट करने के लिए सुझाव देते हैं। वहां पे हमारा कोई उद्देश्य सुधार का नहीं होता। साहित्यिक आलोचना करना, विश्लेषण, व्याख्या, उपन्यास, कविता, जो भी रीडर है उनसे संबंधित है। कला से संबंधित हो सकती है, प्रोफेशनल हो सकती है। हम यहां पर विनाशकारी आलोचना, डिस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म के बारे में चर्चा करेंगे। यह एक नकारात्मक प्रतिक्रिया है जिसका उद्देश्य किसी के काम, उसके विचार, उसके आत्मसम्मान को कम करना है, मजाक में लेना है, बातों को नष्ट कर देना है। जब हम ऐसा करते हैं तो हम किसी व्यक्ति विशेष पर व्यक्तिगत हमले करते हैं, ना कि उसके काम पर विचार करते हैं। मजाकिया या अपमानजनक भाषा का उपयोग करते हैं जिससे उसके प्रयासों को कम आकलन मिले। हम दूसरों पे दोषारोपण का काम करते हैं। हम उनको ज्ञान जरूर देते हैं लेकिन किसी भी स्पेशलिटी के बारे में उनसे चर्चा नहीं करते, उनको कार्यवाही करने योग्य कोई सुझाव नहीं देते। उनके साथ हमारा स्वर आक्रामक हो जाता है, अपमानजनक हो जा सकता है, अस्वीकार्य हो जाता है। यह सब डिस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म, विनाशकारी आलोचना का हिस्सा होंगे। अपने जीवन को रिवाइंड करें, देखें क्या आपके जीवन में ऐसी कोई घटना घटी है। मैं एक आत्मा अपने विल से अपने पूरे शरीर को, शरीर के हर एक मेरिडियन को, उसकी हर एक कोशिका को, सारे ऑरा और चक्रा को यह आदेश देती हूं कि मेरे अंदर जो भी विनाशकारी आलोचना से संबंधित ऊर्जा है, डिस्ट्रक्टिव
क्रिटिसिज्म से संबंधित कोई एनर्जी है, वह डिसइंटीग्रेट हो जाए, विघटित हो जाए अभी के अभी। यह एनर्जी मेरी चेतन अवस्था में हो सकती है, अचेतन अवस्था में हो सकती है। हे प्रभु परमेश्वर, उन सारी ऊर्जाओं को अभी के अभी खत्म कर दे, नष्ट कर दे। इस एनर्जी के कारण अगर मेरे जीवन में कोई रुकावट है, मेरे जीवन में मेरे सोचने समझने की शक्ति में गलत विचारों का उत्पन्न होना सामान्य हो गया है, तो मैं ऐसे सारे विचारों को भी विघटित कर देना चाहता हूं। ऐसी सारे रुकावटों को भी खत्म कर देना चाहता हूं। सारी ऊर्जा को विघटित करके हे देवदूतों, मेरे शरीर से निकालकर, मेरे ऑरा से निकालकर कृपया इसे सूर्य देवता में भेज दें। वह ऊर्जा सूर्य देवता में समा गई है, जल गई है, नष्ट हो गई है, भस्म हो गई है। आपका धन्यवाद। हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गई मेरे सिस्टम से। हे सूर्य देवता, आपका धन्यवाद। मेरे आध्यात्मिक गुरु, आपका धन्यवाद। सारे देवदूत, सारे फरिश्ते, सारे एंजल्स, आप सभी का धन्यवाद। आपने हमारी मदद करी। मेरे इस जन्म में या पिछले किसी भी जन्म में इस विनाशकारी आलोचना, डिस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म के कारण अगर मेरे उत्साह में, मेरे लक्ष्यों में, मेरे जुनून में कोई भी कमी आई हो, या मेरे कारण किसी और के लक्ष्यों में, जुनून में या उत्साह में कोई कमी आई है, तो मैं उन सारी आत्माओं को माफ करता हूं और माफी मांगता हूं। हे परमपिता परमेश्वर, कृपया हम सबको माफ करें। हे कर्मों के देव, कृपया हम सबको माफ करें। हे मेरी उच्च आत्मा, कृपया हम सबको माफ करें। हमें माफ करने के लिए आपका धन्यवाद। मेरे खिलाफ अपने इस जन्म में या पिछले किसी भी जन्म में इस विनाशकारी आलोचना के कारण अगर आत्मसम्मान कम हुआ हो, खत्म हुआ हो, अविश्वास बढ़ा हो, मुझे प्रतिक्रिया से बचने के लिए प्रेरित करता हो, विफलता का डर अगर मेरे अंदर किसी भी चीज को लेकर आया हो, मेरी जोखिम लेने की क्षमता कम हो गई हो, हे परमपिता परमेश्वर, मैं उन सारी आत्माओं से माफी मांगता हूं जिनको मैंने तकलीफ पहुंचाई। सारी आत्माओं को माफ करता हूं जिनके कारण मुझे तकलीफ पहुंची। हे प्रभु परमेश्वर, कृपया हम सबको माफ करें। हे कर्मों के देव, कृपया हम सबको माफ करें। हे मेरी उच्च आत्मा, कृपया हम सबको माफ करें। आपने हमें माफ किया, आपका धन्यवाद। मैं सीख गया हूं, समझकर आगे बढ़ रहा हूं कि इस आलोचना से मेरा ही नुकसान होने वाला है। इस आलोचना भरी ऊर्जा से मैं जो भी बीज बोऊंगा, भविष्य में मेरी भी आलोचना होने वाली है। कर्मा का बहुत सिंपल सा सिद्धांत। मास्टर चुआकॉक्सुई भी कहते हैं कि आप जो आशीर्वाद देंगे वह आपको वापस मिलेगा। अगर हमने आलोचना का आशीर्वाद दिया तो हमारे जीवन में भी आलोचना का ही आशीर्वाद हमें मिलने वाला है। इस आलोचना को करने से, डिस्ट्रक्टिव आलोचना को करने से कोई फायदा नहीं है। अगर सकारात्मक आलोचना हो, मेरे जीवन को इम्प्रूव करने के लिए हो,
मेरे प्रोफेशनल स्किल को बढ़ाने के लिए हो, मेरे किसी चीज को देखने के नजरिए को बढ़ाने के लिए हो, मैं स्वीकार करता हूं परमपिता परमेश्वर ऐसी सारी ऊर्जाओं को। और जो भी डिस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म की ऊर्जा है उसे अपने जीवन से हटाने और मिटाने के लिए तत्पर हूं, कार्य कर रहा हूं और आगे बढ़ रहा हूं। सीखने सिखाने की प्रक्रिया में कुछ समय लगता है, गलतियां भी होती हैं, कोई भी परफेक्ट नहीं है। इट्स ओके। हमारी उच्च आत्मा भी प्योर है, हमें भी वैसा ही प्योर बनकर अपने जीवन को आगे बढ़ाना है। हे प्रभु परमेश्वर, आपके सारे दिए गए आशीर्वादों को मैं सहर्ष स्वीकार करता हूं और आगे बढ़ता हूं। आपका धन्यवाद, आपने मुझे यह सारा आशीर्वाद दिया, इन सारी चीजों के सोचने समझने की शक्ति दी। डिस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म से कोई फायदा नहीं है। मैं अपने आप को उन सारी आत्माओं को जिनसे मैं कर्मों के माध्यम से जुड़ा हुआ हूं बंधन मुक्त करता हूं। हे प्रभु परमेश्वर, कृपया सबको बंधन मुक्त करें। आपका धन्यवाद। कर्मों के देव आपका धन्यवाद। मेरी उच्च आत्मा आपका धन्यवाद। अब अपने सामने पृथ्वी माँ को छोटे से बॉल के आकार का इमेजिन करेंगे, उस पे भारत के नक्शे को इमेजिन करेंगे, अपने हाथों को आशीर्वाद मुद्रा में लेकर आएंगे। गॉड ब्लेस इंडिया। प्रकाश के बिंदु से, ईश्वर के मन से हर भारतवासी के मन में प्रकाश को बहने दें। पूरे भारत में प्रकाश को बहने दें। पूरा भारत व्हाइट लाइट से भर गया है। इमेजिन करें। प्रेम की दृष्टि से, ईश्वर के हृदय से हर भारतवासी के हृदय में प्रेम को बहने दें। प्रेम को पूरे भारत में बहने दें। पूरा भारत पिंक एनर्जी से भर गया है। उस केंद्र से जहां ईश्वर की इच्छा का पता चलता है, उस उद्देश्य को प्रत्येक भारतीय, प्रत्येक प्राणी की इच्छा का मार्गदर्शन करने दें। सद्भावना और इच्छा शक्ति को पूरे भारत पर अच्छे कार्य करने दें। वायलेट एनर्जी से पूरा भारत भर गया है। प्रकाश, प्रेम और शक्ति को पूरे भारत पर उतरने दें। प्रकाश, प्रेम और शक्ति की दिव्य योजना को पूरे भारत पर प्रकट करें एवं पुनः स्थापित करें। भारत को शांति, सद्भावना, प्रगति, समृद्धि और आध्यात्मिकता का आशीर्वाद दें। भगवान भारत का कल्याण करें। ऐसा ही हो, ऐसा ही हो, ऐसा ही हो। तथास्तु। एक बार पुनः विश्व के नक्शे पर भारत को इमेजिन करेंगे और मेरे बाद दोहराएंगे। ओम ओम ओम। हो गए। अभी मौजूद यहाँ पे सारे लोग, बाद में जो इसको देखेंगे वह सारे लोग, सभी को डिवाइन लाइट, डिवाइन लव, डिवाइन पावर का आशीर्वाद हो। सभी के जीवन में सुख, शांति, समृद्धि, एकता, प्यार, सुख, सुविधा, अच्छा स्वास्थ्य और अपनी उच्च आत्मा के साथ मिलन इस शरीर के रहते हुए हो जाए, ऐसी कामना करते हैं। पूरे भारत में कानून व्यवस्था बनी रहे, ऐसी कामना करते हैं। अपने घरों को इमेजिन करें। घर पिलर ऑफ लाइट से भर गए हैं, चारों तरफ रेडिएट हो रहे हैं, एनर्जी चारों तरफ रेडिएट हो रही है।
सभी के जीवन से अंधकार खत्म हो रहा है, सभी अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हैं, एक अच्छे उद्देश्य के लिए आगे बढ़ रहे हैं। तो भी इट। अपने कार्य क्षेत्र को इमेजिन करेंगे, कार्य क्षेत्र व्हाइट लाइट से भर गए हैं, सारी दूषित ऊर्जा प्यार भरी ऊर्जा में बदल गई है। जितने भी लोगों से हम कर्मों के माध्यम से जुड़े हुए हैं, वह उन सारे लोगों को डिवाइन लाइट, डिवाइन लव, डिवाइन पावर का आशीर्वाद हो। ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉफिटेबिलिटी, स्पिरिचुअलिटी, अबंडन, गुडविल, विल टू डू गुड, गुड हेल्थ का आशीर्वाद हो। सभी को आशीर्वाद, विदाउट एक्सेप्शन आशीर्वाद हो। सो बेट, सो बेट, एंड सो इट इज। तथास्तु। हे प्रभु परमेश्वर, हे जगत माता, हे जगत पिता, मेरे आध्यात्मिक गुरु, सभी गुरुजन, सभी महान लोग, सभी संत, दूत, देवदूत, महादूत, आध्यात्मिक सहायक, प्राणिक उपचारक, समझदारी, दया और क्षमा के दूत, हम आपके दिव्य मार्गदर्शन, दिव्य प्रेम, दिव्य शक्ति, दिव्य सुरक्षा, इन सारी बातों को समझने का ज्ञान, सभी के लिए आपका धन्यवाद। क्षमा के दूत आपका धन्यवाद, समझदारी के दूत आपका धन्यवाद, आप सभी का धन्यवाद, विदाउट एक्सेप्शन धन्यवाद। आप सबका भी धन्यवाद, आपने अपना बहुमूल्य समय निकाला। आपको अगर यह सही लगता है तो आप जितने लोगों के साथ चाहें साझा कर सकते हैं। आप चैनल, यूट्यूब के चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, अपना फीडबैक दे सकते हैं। कल फिर मुलाकात कर सकते हैं। तब तक के लिए नमस्ते।